आपने कभी गूगल होम, अमेज़न इको डिवाइस के बारे में टीवी या मोबाइल पर विज्ञापन देखा है। यह डिवाइस आपके द्वारा दी गई कमांड पर कार्य करते हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई का महत्व कई गुना बढ़ चुका है। इसीलिए तकनीकी से जुड़े प्रत्येक यूजर के लिए एआई को समझना समय की मांग है। अतः आज इस प्रस्तुतिकरण में हम जानेंगे कि एआई क्या है। स्लाइड चेंज रहेगा। हाँ, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरल शब्दों में समझें तो जिस तरह हम दैनिक जीवन में मोबाइल या अन्य चीजों की मदद से विभिन्न कार्यों को करते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य की तरह ही यदि किसी कार्य को पूर्ण करने की एक मशीन हमारी सहायता करती है तो इस क्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी मनुष्य के दिमाग की तरह किसी समस्या का हल ढूंढकर उसका समाधान निकालने में सहायता करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के विकसित होने का मुख्य कारण कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा मशीन का विकास करना था जो मनुष्य की बुद्धि की तरह ही सोच सके तथा किसी कार्य को बेहतर तरीके से पूर्ण करने में सक्षम हो सके। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की बुद्धि के समान ही कार्य करती है। अमेज़न इको तकनीकी के बेहतरीन उदाहरण है। यह डिवाइस स्पीच रिकॉग्निशन फीचर का इस्तेमाल करता है जिसमें मनुष्य द्वारा किसी डिवाइस को छुए बिना ही एक मनुष्य के शब्दों को समझता है और सेवक के भांति आदेश का पालन करता है। आज हम सभी स्मार्टफोन में एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। गूगल आस्क, ओके गूगल, गूगल असिस्टेंट जैसे मुफ्त गूगल की सेवाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन में एक आसान उदाहरण से सहायता के समझने तो आमतौर पर किसी पुस्तक को पढ़ने तथा समझने के लिए मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, वही दूसरी ओर यदि हमारे द्वारा स्मार्टफोन में मौजूद किसी ट्रांसलेटर को सहायता से पुस्तक की किसी पेज को फोटो खींचकर किया जाता है तो ट्रांसलेटर उस ऐप के पेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से ट्रांसलेट कर इंग्लिश में टेक्स्ट का हिंदी में परिवर्तित कर देता है, जिसे हम उस पेज को सरलतापूर्वक से पढ़ पाते हैं। इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी कार्य के कारण में सहायता करती है जिससे मनुष्य के समय तथा ऊर्जा दोनों को बचत होती है। इसके साथ ही ड्राइवरलेस कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का कार्य करती है। बिना ड्राइवर वाली यह कार सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए यात्रियों को सही स्थान पर ले जाती है। हालांकि यदि आपको यहाँ एक कल्पना मात्र लगता है तथा आप सोचते हैं कि वर्तमान समय में ऐसा कार का सड़कों पर दौड़ना मात्र कल्पना लगती है तो शायद आप गलत है, क्योंकि अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर कार्य करने वाले ड्राइवरलेस वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी की असीमित उदाहरण मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास के बारे में जानेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास प्राचीन काल में मिथ्या कहानी से तथा कृत्रिम प्राणियों से शुरू हुआ। जॉन मैकर्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के बारे में सभी पहले वार्तालाप वर्ष 1956 में क्रीमोकाश का दौरान डॉर्टमूथ कॉलेज में कैंपस में आयोजित वर्कशॉप में हुआ। इस वर्कशॉप में उपस्थित रहने वाले व्यक्तियों को कई दशकों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीडर्स रूप के माना गया। उस समय इनमें कुछ लीडर्स ने विचार यहाँ थे कि मानव बुद्धि पर आधारित पीढ़ी के अधिक समय तक नहीं कार्य कर सकते, मानी कि एक जनरेशन तक ही वो सीमित रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिवाइस।
परंतु दुर्भाग्यवश उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया तथा 1973 में अमेरिका तथा ब्रिटिश सरकारों की तरफ से धन देना बंद कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के इन कठिन समय को बाद में एआई विंटर का नाम दिया गया है। लेकिन 7 वर्ष बाद जापानी सरकार ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए सरकारों तथा विभिन्न इंडस्ट्रियों को अरबों डॉलर के साथ एआई तकनीकी का विकास करने के लिए निवेशकों को प्रेरित किया। मगर एक बार फिर कंप्यूटर हार्डवेयर क्षमता के कमी के कारण निवेशकों का धन देना बंद कर दिया गया। स्लाइड चेंज कीजिए। 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निवेश तथा बढ़ती रुचि के कारण एआई ने बाजार के धूम मचा दी। शक्तिशाली कंप्यूटर हार्डवेयर के कारण शिक्षा तथा उद्योग में कई समस्याओं का समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया गया और वर्तमान में आपके सामने है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किन क्षेत्रों में किया जा रहा है? हाँ, कृषि, एग्रीकल्चर। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल खेती बाड़ी में भी किया जाने लगा है। एआई तकनीकी उपज प्राप्त करने तथा फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए रिसर्च तथा विकास का कार्य करती है। नई एआई तकनीक फसलों के तैयार होने का समय की भविष्यवाणी भी करती है, जो कृषि की दक्षता को बढ़ाता है। इसके साथ ही एआई तथा फसलों की निगरानी में सहायक होती है। इसके साथ ही कृषि में ग्रीन हाउस ऑटोमेशन, मॉडलिंग तथा सिमुलेशन आदि के तथा साथ ही कृषि के ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई तकनीकी उपयोग में लाई जाती है। अभी दूसरा क्षेत्र, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट हमारे कार्यों को सरलता तथा तेजी से करते हैं। वर्तमान समय में गूगल असिस्टेंट, अमेज़न इको, सिरी ये आदि पर्सनल असिस्टेंट है जो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में के साथ कार्य करते हैं। सरल शब्दों में कहे तो यहाँ हमारे शब्दों में आधार पर तेजी से हमारे लिए सूचना प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर में, एंड्रॉइड स्मार्टफोन में उपलब्ध गूगल असिस्टेंट से कहते हैं ओके गूगल कॉल टू पुनीत एट 10 AM टुडे। तो इस स्थिति में पर्सनल असिस्टेंट आपके फोन में जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति को कॉल कर अपने कार्य को समय पर करने की मदद करता है। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। हाँ, कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट की सुविधा देती है, जिसमें वहाँ वेबसाइट यूजर की सहायता हेतु सवालों का जवाब देते हैं। हम सोचते हैं कि ये कोई व्यक्ति दे रहा है जवाब, लेकिन असल में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टेक्निक है। और वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वीडियो गेम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी यूजर की भावनाओं के आधार पर ही गेम के कैरेक्टर करते हैं तथा अलग अलग रिएक्शन प्रदान करते हैं। साइबर सिक्योरिटी। आजकल साइबर इंटरनेट में बहुत सारे ये फ्रॉड्स होने लगे हैं, तो उस फ्रॉड्स को जानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने वाले नुकसान।
ए तकनीक पर आधार रोबोट जापान, चीन आदि देशों में कार्य कर रहे हैं, जिस वजह से मनुष्य के अनेक कार्य रोबोट कम समय में निपुणता की करके है। इसका मतलब है कि सही हर जगह रोबोट्स लगा रहे हैं, तो मनुष्य नॉर्मल मनुष्य को ये जॉब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं की काफी कीमत अधिक होती है, तो उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कार्य प्राकृतिक नहीं होती, जिससे मनुष्य की रचनात्मकता के मुकाबले इनके कार्य में अंतर किया जा सकता है। निष्कर्ष, आज एक तरफ जहाँ आर्टिफिशियल तकनीकी तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे यहाँ हमारी निजी जिंदगी को आसान बना रही है, वही हमारा कर्तव्य है कि तकनीकी का सही दिशा से इस्तेमाल करें, जिससे हमारा भविष्य तथा जिंदगी सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। धन्यवाद।